हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने रोज़ 10 से 15 जो MCQ कराने का जो प्रॉमिस किया है, फिर स्टार्ट करते हैं MCQ आपके इकोनॉमिक्स ऑफ दी पब्लिक इंटरप्राइजेज से। ओके, तो आगे क्वेश्चन नंबर बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए देर ना करें, आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है जो आपका, वो है वन मेजर एडवांटेज ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। एक मेजर एडवांटेज पब्लिक इंटरप्राइजेस का क्या है? तो मेजर एडवांटेज क्या है? देखो, मेजर एडवांटेज, पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद से टिक लगाते हैं। देखो, पहला है क्या है आपका, प्रॉफिट जनरेशन नहीं होता है, मोनोपोली नहीं होता है, ये दोनों नहीं होते हैं। फिर इसके बाद से क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विसेज, यस ये होता है। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरप्राइजेस के डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं? तो डिसएडवांटेज देखिए, लैक ऑफ द जॉब सिक्योरिटी, inefficiency due to the bureaucracy and high competition। देखो, सिक्योरिटी तो नहीं है, हो सकती गवर्नमेंटेड है तो सिक्योरिटी भरपूर है। हाई कंपटीशन नहीं है, मार्केट में नो गवर्नमेंट सपोर्ट भाई गवर्नमेंट के सपोर्ट के लिए बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, पब्लिक इंटरप्राइजेस समटाइम्स सफर फ्रॉम। कुछ समय के लिए क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस सफ़र करता है। तो देखो, लैक जहाँ लिखा है इसके लिए नहीं होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव कंपटीशन नहीं, कंपटीशन तो आएगा तो नहीं। ठीक है, लैक ऑफ द स्किल्ड वर्कर नहीं, तो होगा पब्लिक। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब है 19, पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑफन ऑपरेट इन। क्या ऑपरेट करता है? तो देखो, कंपटीशन तो पहली बात हटा दो, स्ट्रैटेजिक हो सकता है, लग्जरी गुड्स नहीं बनाता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट ऑफ द इंडस्ट्री नहीं, ये हो जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ओके, अब देखो 20 क्वेश्चन नंबर है, मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द पब्लिक इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइजेज के मेजर क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है? तो देखो, लैक ऑफ द पब्लिक, ये लैक जब भी लिख दे तो हटा देना, पब्लिक के लिए करता है भैया। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उसमें क्या होता है, क्षमता होती है। इनकरेज मोनोपोली, मोनोपोली एक अधिकार थोड़ा मार्केट में लाना है भाई, वो तो सबके लिए कर रहा है ताकि लोग अकेले गुड्स बना के उसको मार्केट में ना बेचें। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें से नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सेसिव प्राइवेट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। देखो, प्राइवेटाइजेशन के लिए तो वो नहीं बना है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 20 का भी सही होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21। देखिए, पब्लिक इंटरप्राइजेज वर्सेस प्राइवेट इंटरप्राइजेज से, पब्लिक या प्राइवेट इंटरप्राइजेज फोकस ऑन। देखो, प्राइवेट, पब्लिक इंटरप्राइजेज सबके लिए देखता है, लेकिन प्राइवेट खुद के लिए देखता है। तो सोशल वेलफेयर, सामाजिक उत्थान चाहता ही नहीं है, प्राइवेट कभी नहीं चाहेगा कि कोई आगे बढ़े। गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यस। रिड्यूस दी कंपटीशन, कंपटीशन वो चाहता ही नहीं कि कम हो, क्योंकि कंपटीशन वो में रहना नहीं चाहता है। तो वो चाहता है कि हम क्या करें, एक मोनोपोली बनाए, तो इसीलिए वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है, जबकि पब्लिक इंटरप्राइज ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं चाहता है। ओके, 22 है आपका, पब्लिक इंटरप्राइजेज यूजली ऑपरेट करता है। तो देखो, पब्लिक इंटरप्राइजेस कंपटीशन नहीं, कंपटीशन वो तो चाहता ही नहीं है। एसेंशियल एंड द स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, ये हो सकता है। ठीक है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज, वनली वाला तो हटा ही दो। ठीक है, और पॉइंट नंबर नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होगा। तो देखो, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला जो ऑप्शन हमने बताया वो सही हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में। चलो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, पब्लिक इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय।
किसके द्वारा ये ओन किया जाता है, तो देखो तब गवर्नमेंट, पब्लिक इंटरप्राइजेस हमेशा गवर्नमेंट की चुनता है, ठीक है, तो बाकी सब काट दो, ठीक है, यानी कि पब्लिक इंटरप्राइजेस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका द एफिशिएंसी ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेज इज जनरली, प्राइवेट इंटरप्राइजेस का जो एफिशिएंसी क्या होता है, क्षमता क्या होती है, देखो हायर देन द पब्लिक इंटरप्राइजेस, नहीं ये हायर देन पब्लिक इंटरप्राइज, हाँ ये हो सकता है, लोअर देन पब्लिक इंटरप्राइज नहीं, इक्वल अप टू द पब्लिक इंटरप्राइज नहीं, ठीक है, अनमेजरेबल नहीं, तो देखो आपका ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 वन की एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट इंटरप्राइजेज ओवर पब्लिक इंटरप्राइजेज, दोनों का एक जो एफिशिएंसी है वो क्या है, देखो मोर एटोनॉमी और एफिशिएंसी है, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया, तो देखो अब कुछ एग्जांपल किसके अकॉर्डिंग हम लोग रन करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पब्लिक इंटरप्राइजेज, ठीक है, इंडिया का है, तो देखो रिलायंस तो भाई अंबानी का है, तो पब्लिक है, पब्लिकली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फोसिस, देखो इन्फोसिस तो हो ही नहीं सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हाँ ये है, ठीक है, टाटा मोटर्स ये टाटा जी का है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, यानी कि भारत का ये है, भारत जब भिन्न भिन्न नाम जुड़ जाए तो समझ लेना वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 विच पब्लिक इंटरप्राइजेज ऑपरेट इन द बैंक सेक्टर, कौन से बैंक सेक्टर में पब्लिक इंटरप्राइजेज है, तो बैंक सेक्टर में देखो ऑल इंडियन कॉरपोरेशन नहीं होगा, स्टेट बैंक हो जाएगा, ठीक है, एनजीओ नहीं होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नहीं होगा, तो देखो हमारा बैंकिंग सेक्टर में कौन सा स्टेट बैंक काम करता है ना, ठीक है। नेक्स्ट है 28 द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ इन इंडिया, कहाँ किस में है, रेलवे में, इंडियन रेलवे याद रखना, इसी में सबसे ज़्यादा क्या है, एम्प्लॉयर है, ठीक है, ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर, ठीक है, एम्प्लॉयर इन इंडिया, एयर इंडिया नहीं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, इन्फोसिस नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है विच पब्लिक इंटरप्राइजेज इज रिलेटेड स्पेस रिसर्च, देखो हमारे यहाँ इसरो काम करता है, ठीक है, याद रखना है इसरो, ओके। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है हमारा, 30वां क्वेश्चन नंबर विच इज अ वेल नोन पावर जनरेशन पब्लिक इंटरप्राइजेज, तो देखो एनटीपीसी, ठीक है, कौन सा, एनटीपीसी याद रखना, ओके। नेक्स्ट है आपका मिसलेनियस से, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेज हेल्प इन, पब्लिक इंटरप्राइजेज किस में हेल्प करता है, तो याद रखना पब्लिक इंटरप्राइजेज हमारा कंपटीशन को रिड्यूस करने में, ठीक है, डिसपार्टीज में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या, सेलिंग गवर्नमेंट शेयर है ना पब्लिक इंटरप्राइजेज, यानी कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, वो शेयर को बेच के पैसा लेना चाहता है, ठीक है। और 33 है, ये लास्ट होगा हमारा, ठीक है, पब्लिक इंटरप्राइजेज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय, देखो पब्लिक इंटरप्राइजेज किसके द्वारा चलाई जाती है, तो याद रखना इसके द्वारा, ठीक है। इतनी बात समझ में, देखो मिनिस्ट्री दिया, तो अभी तक यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मैं भी वीडियो भेजूँगा, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और आगे पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।